तो गाइस आपने पैसिव इनकम के बारे में सुना होगा। कई लोग आजकल बात करते हैं पैसिव इनकम। तो इस वीडियो में मैं आपको कंटेंट क्रिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पैसिव इनकम का रियल सीक्रेट है ना वो बताने वाला हूं। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि पैसिव इनकम के बारे में जो आपका देखने का नजरिया है ना वो हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो सही है, शुरू करें। व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अनिर्बान, वेलकम टू टीचिंग मांग। आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि वो कहते हैं कि उनके 7 इनकम स्ट्रीम्स है, किसी के 5 इनकम स्ट्रीम्स है, किसी के 3 इनकम स्ट्रीम्स है। मतलब अगर कोई यूट्यूबर है तो हो सकता है वो एड रेवेन्यू से पैसे कमाते हो सकता है वो एफिलिएट मार्केटिंग से भी पैसे कमाते हो सकता है वो कोई मर्चेंडाइज करते हैं, जैसे कोई टी शर्ट वगैरह डिजाइन करके उससे भी पैसे कमाते हैं। तो ये बात सच है कि एक इंसान कई सारे इनकम स्ट्रीम से पैसे कमाता है, लेकिन जो कंटेंट क्रिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पैसिव इनकम का जो रियल सीक्रेट है ना वो ये मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं है, इनका कोई और जो है सीक्रेट है। और उसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि दुनिया में कोई भी चीज कैसे बेची जाती है। इसको मैं कहता हूं मैप मॉडल। ठीक है, ये कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, लेकिन इस टर्म की वजह से हमें इस पूरी चीज को समझने में आसानी होती है कि दुनिया में कोई भी चीज कैसे बेची जाती है। तो मैप मॉडल का मतलब यह है कि M स्टैंड्स फॉर मीडिया, A स्टैंड्स फॉर एडवर्टाइजिंग और P स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट। अब इसको एक एक करके समझते हैं। पहला जो है वो है M फॉर मीडिया। मीडिया का मतलब वो कंपनी या वो टीम जो आपका अटेंशन होल्ड करती है बाय गिविंग यू समथिंग वैल्यूएबल फॉर ऑलमोस्ट फ्री। कुछ वैल्यूएबल चीज जो आपको ऑलमोस्ट फ्री में दे रहे हैं। ठीक है, बदले में दे अर्न योर अटेंशन। मतलब अगर आप टीवी देख रहे हो तो आपका जो है पूरा अटेंशन उस टीवी में है। तो मीडिया का मतलब हो गया जैसे टीवी, रेडियो या न्यूज़पेपर, ये हो गया मीडिया जिन्होंने आपको कुछ बहुत ही वैल्यूएबल चीज, बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करने वाली चीज आपको दे दी है, लेकिन ऑलमोस्ट फ्री में दी है, लेकिन बदले में उनको मिला है आपका अटेंशन। ठीक है, जब ये लोग अटेंशन होल्ड कर रहे थे तब दुनिया के किसी और कोने में एक और टीम थी या एक कंपनी थी जो कुछ और कर रही थी। वो आपके लिए एक प्रोडक्ट बना रही थी, जैसे कि आपके लिए कोई जूता बना रही थी या लैपटॉप बना रही थी, हो सकता है एक मूवी बना रही थी। ठीक है, एक मूवी भी एक प्रोडक्ट है। तो दुनिया के एक दूसरे कोने में एक टीम है जो आपके लिए कुछ प्रोडक्ट्स बना रही थी। जब इन्होंने अपना अटेंशन होल्ड कर लिया, मतलब मीडिया जो है उसने आपका अटेंशन होल्ड कर दिया और प्रोडक्ट वाले ने प्रोडक्ट बना लिया, तो ये दोनों मिलकर तीसरी टीम के पास जाते हैं, तीसरी कंपनी के पास जाते हैं जो कि है एडवर्टाइजिंग एजेंसी, जैसे कि ओगलवी हो गया या लियो बर्नेट हो गया। बाय द वे, अगर आपको लियो बर्नेट और ओगलवी के बारे में नहीं पता है तो आई रेकमेंड कि आप गूगल कर लो। बाय द वे, ओगलवी और लियो बर्नेट दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसीज है। तो ये जो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है वो चली जाती है एडवर्टाइजिंग कंपनी के पास और कहती है कि मीडिया ने जो अटेंशन होल्ड ऑलरेडी कर रखा है उसके सामने बहुत ही दिमाग लगा के, बहुत ही स्मार्टली हमारे प्रोडक्ट को प्लेस कर दो। तो बेसिकली इन अ नटशेल, मीडिया वो कंपनी है जिसने आपका अटेंशन होल्ड किया बाय गिविंग यू समथिंग वैल्यूएबल। दूसरी तरफ प्रोडक्ट कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया और तीसरा एडवर्टाइजिंग ने उसी प्रोडक्ट को आपके ऑलरेडी बने हुए अटेंशन के सामने स्मार्टली रख दिया। अब इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट मैच है। ठीक है, तो अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट मैच है तो ऑब्वियसली पूरा इंडिया देखेगा और पूरा पाकिस्तान भी देखेगा। तो ऐसी हालत में अगर ये क्रिकेट मैच हमारे इंडिया में जो है स्टार स्पोर्ट्स पे दिखाया जा रहा है तो ऑलमोस्ट पूरा इंडिया जो है टीवी के सामने बैठा होगा, मतलब बहुत सारा अटेंशन उसने होल्ड कर रखा है। ऐसी हालत में एक एडिडास नाम की कंपनी आती है और वो कहती है कि भाई हमारा जूता जो है बहुत स्मार्टली उस अटेंशन के सामने रख दो। तो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है जो बहुत ही स्मार्ट एक कैंपेन बनाती है और लोगों के अटेंशन के सामने उसको रख देती है। हो सकता है इसमें से बहुत सारे लोग अगले हफ्ते जूते खरीदने वाले हो और वो सच में जाके एडिडास का जूता खरीद लेते हैं। तो दिस इज हाउ एनीथिंग इज बीइंग सोल्ड। दुनिया में जो भी बिक रहा है वो ऐसे ही बिक रहा है। आप कहोगे कि ये मैप वगैरह तो समझ में आ गया, लेकिन इस मैप का हमारे पैसिव इनकम के साथ या हमारे यूट्यूब चैनल के साथ क्या लेना देना, क्या कनेक्शन है? तो कनेक्शन है और एक बहुत बड़ा वाला कनेक्शन है। और कनेक्शन ये है कि ये जो मीडिया है ना, मीडिया इसमें पिछले कुछ सालों में बहुत बड़ा एवोल्यूशन आया है और वो एवोल्यूशन ये है कि इस मीडिया में हो गया है डेमोक्रेटाइजेशन। डेमोक्रेटाइजेशन मतलब बाय द पीपल फॉर द पीपल। मतलब अब बड़ी बड़ी कंपनीज, जो बड़ी बड़ी मीडिया कंपनीज हैं, वो लोगों का अटेंशन इतना होल्ड नहीं करती जितना हम कॉमन लोग एक दूसरे का अटेंशन होल्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कौन हूं? मैं एक आम आदमी, मतलब एक नॉर्मल सा आदमी हूं जो कि कैमरा के सामने बैठ के एक कंटेंट बना रहा है जो आप देख रहे हो। आप कौन हो? आप भी एक कॉमन आदमी हो। तो एक कॉमन आदमी दूसरे कॉमन आदमी का के लिए कंटेंट बना रहा है और उसका अटेंशन होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज हो गई है कि मीडिया में डेमोक्रेटाइजेशन हो गया, इसीलिए इस मीडिया का नया नाम है सोशल मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया। तो इसमें अब होगा ये कि चूंकि पीपल आर क्रिएटिंग कंटेंट और एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, दे आर एडिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू, दे आर आल्सो अर्निंग। मीडिया, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस की तरह नॉर्मल पीपल आर होल्डिंग द अटेंशन, दे आर अर्निंग द अटेंशन। ठीक है,
अर्निंग द अटेंशन ऑफ अदर कॉमन पीपल। और इसकी वजह से दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू प्लग समथिंग। प्लग का मतलब यह है कि आप ऑब्वियसली अपने ऑडियंस के लिए बहुत सारा वैल्यू ऐड करना चाहते हो, बहुत सारी इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाना चाहते हो और लोगों को देना चाहते हो, लेकिन साथ में जब आपके पास इतना अटेंशन है तो आप हल्के में एक छोटी सी चीज प्लग भी कर सकते हो। प्लग का मतलब ये कि आप हल्के में बता दो कि आपने एक टी शर्ट बनाया है, आप हल्के में बता दो कि आपने एक किताब लिखी है, आप हल्के में बता दो कि फलाना प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छा लगा है, मतलब एफिलिएट मार्केटिंग। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, चूंकि आपके पास अटेंशन है, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप हल्के में अपने ऑडियंस को बता सकते हो कि फलाना एक चीज आपके पास है, आपने बनाई है, आप चाहो तो ले सकते हो, और हो सकता है उनमें से कई सारे लोग वो चीज ले लें। अब आते हैं असली सीक्रेट पे। तो ये कहना कि हमारे 5 इनकम स्ट्रीम से, हमारे 7 इनकम स्ट्रीम से, बात सच है लेकिन काफी पॉइंटलेस है, क्योंकि ये 5-7 अलग अलग जो इनकम स्ट्रीम से, ये सारे आर पावर्ड बाय ओनली वन थिंग, विच इज योर ऑडियंस, विच इज योर मीडिया, विच इज योर अटेंशन यू हैव अर्न्ड। अब एक बार सोच के देखो, एक बहुत सक्सेसफुल यूट्यूबर है जिसके बहुत सारे जो है ऑडियंस है उसके पास, और उसके कई सारे इनकम स्ट्रीम से, जैसे वो बुक्स भी बेचता है, जैसे कुछ एफिलिएट मार्केटिंग भी करता है, कुछ एड रेवेन्यू भी आता है, लेकिन किसी वजह से भगवान ना करे उसका यूट्यूब चैनल बंद हो जाए, तो ये सारे के सारे इनकम स्ट्रीम्स बंद हो जाएंगे एक साथ अचानक। तो इससे पता चलता है कि ये जो अलग अलग इनकम स्ट्रीम्स है वो एक्चुअली एक ही चीज से पावर्ड हो रहे हैं, जो कि उनका ऑडियंस है, जो अटेंशन उन्होंने होल्ड कर रखा है। जैसे हम बचपन में वो कहानी सुनते थे कि एक राक्षस की जान जो है एक तोते में होती है, और जब तक वो तोता सही सलामत है उस राक्षस को कोई मार नहीं सकता, लेकिन उस राक्षस को अगर मारना है तो उस तोते को मारना पड़ेगा। उसी तरह ये जो मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स है, इन सबकी जान एक तोते में है, और वो तोता है ऑडियंस बिल्डिंग। जो आपने अटेंशन होल्ड कर रखा है उसमें उसकी जान है। तो अगर आपने एक ऑडियंस बिल्ड कर लिया है, बहुत बड़ा ऑडियंस बिल्ड कर लिया है, ठीक है, ऐसे केस में ये फर्क नहीं पड़ता कि आप प्लग क्या करते हो। अगर आप ₹1 का एक माचिस भी प्लग कर देते हो ना, और आपके पास मिलियंस जो है, आपका ऑडियंस जो है वो मिलियंस में है, तो अगर आप ₹1 का माचिस भी प्लग कर देते हो ना, तो उसी माचिस को, ₹1 के माचिस को बेच के आप लखपति करोड़पति बन जाओगे। ठीक है, तो बड़ी बात ये नहीं है कि आप क्या प्लग कर रहे हो, बड़ी बात ये है कि आप ऑडियंस कैसे बिल्ड कर रहे हो। तो आप ये मत सर्च करो कि एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करते हैं, या फिर बुक्स कैसे बेचते हैं, या कोर्सेज कैसे बेचते हैं। ये बड़ा सीक्रेट नहीं है, बड़ा सीक्रेट ये है कि ऑडियंस कैसे बिल्ड करते हैं। तो खैर, आप भी एक बार ये सोच के देखो ना कि जब भी कोई एक बॉलीवुड मूवी आती है तो ये सारे के सारे कपिल शर्मा के शो में क्यों पहुंच जाते हैं? क्योंकि कपिल शर्मा ने लोगों का अटेंशन होल्ड कर रखा है। कपिल शर्मा का जो कॉमेडी का जो भी शो होता है वो जितने बजे होता है, पूरे इंडिया में कई सारे लोग हैं उस वक्त घड़ी देख के टीवी के सामने बैठ जाते हैं और अपना अटेंशन जो है उसको दे देते हैं। और फिर ये फिल्म स्टार्स आते हैं, कुछ जोक्स क्रैक करते हैं, और बात करने के बाद एंड में हल्के में ये बता देते हैं कि अगले हफ्ते हमारी मूवी आ रही है, जाके देख लेना। तो इंडिया के एक बहुत बड़े हिस्से को पता चल जाता है कि अगले हफ्ते ये मूवी आने वाली है। तो इसी तरीके से दुनिया में हर चीज बेची जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप प्लग क्या करते हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आप ऑडियंस कैसे बिल्ड करते हो। तो असली सीक्रेट पैसिव इनकम का क्या है, वो ये है कि आप ऑडियंस कैसे बिल्ड करते हो। तो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और प्लीज सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। मिलते हैं अगले वीडियो।